अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? सबको क्लियर है आवाज? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। ठीक है। क्या हाल है? ठीक है हम सब? ओके ठीक है। आज हमने जीआईटी पैथोलॉजी के एमसीक्यू स्टार्ट करने हैं। पेज नंबर 399 AA जीआईटी पैथो। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट है, जो कल हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। 2 भी रिपीट है। 3 पे आ जाए। व्हाट इज द कॉज ऑफ फैटी लीवर इन आवर कंट्री? ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? फैटी लीवर इन और कंट्री का जो कॉज है वो है फैटी डाइट है। ठीक है, तो ये स्टार्वेशन इसमें लिखा हुआ है, ये फैटी डाइट आपको मिलेगा। इस केस में भी आप देखेंगे तो फैटी डाइट के साथ ही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अ फीमेल विद अ हिस्ट्री बुक AA 399 पे जीआईटी पैथो। क्वेश्चन नंबर 6, a female with a history of itching, jaundice, मैम xanthoma and hepatosplenomegaly required investigations for the diagnosis। तो ये क्या मैम डायग्नोसिस? ये हेलो डायग्नोसिस मैम। म्यूट कर दें प्लीज। ये जो 3 नंबर है इसका आंसर तो डी दिया हुआ है, स्टारवेशन। फैटी डाइट है उसका आंसर सही। अच्छा अच्छा, ठीक। प्राइमरी biliary सिरोसिस, वेरी गुड। ठीक है, तो प्राइमरी biliary सिरोसिस के अंदर क्या ट्रायड हमारे पास आ जाता है? इचिंग आ जाती है, ज़िंथोमास, ठीक है, जॉन्डिस है, ज़िंथोमास है, पेटोस्प्लिनोमेगेली है। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है वो हमारे पास प्राइमरी biliary सिरोसिस के ट्रायड में आ जाता है। दूसरा, इसके अंदर एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज हमारे पास जो हैं वो पॉजिटिव आती हैं। ठीक हो गया। Question number 9, the lifestyle pattern of healthy persons from 20 to 30 years of age are studied. A subset of these persons has a lifestyle characteristics by the consumption of a lot of pizza and very little physical activity. Which of the following tissue changes is the most likely to develop in these substances in a person a consequence of lifestyle? तो स्टियोसाइट्स जो है उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। जाहिर है वो फैट इनटेक ज्यादा कर रहा है विद नो फिजिकल एक्टिविटी, तो स्टियोसाइट्स जो फैट सेल्स हैं, ठीक है, वो उनकी जो है वो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, द पेशेंट प्रेजेंटेड विद द ऑब्स्ट्रक्शन जॉन्डिस नाउ हैविंग द ब्लीडिंग इज विटामिन के डेफिशिएंसी। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में विटामिन के डेफिशिएंसी क्यों होगी? कोई मुझे बताएगा? एक तो उसके अंदर हमारे पास जो कोआगुलोपैथीज है ना वो डैमेज हो जाएंगी। हमारे पास अगर ऑब्स्ट्रक्शन गॉल ब्लैडर के आगे है और वो इंफेक्शन लीवर तक भी गया है ऊपर, ठीक है, तो उसके अंदर ये होगा कि लीवर से जो हमारे कोआगुलोपैथ सारे कह लें कि 2, 7, 9, 10 जो विटामिन के साथ, हाँ एक माल एब्जॉर्प्शन भी 2, 7, 9, 10 एंड के साथ जो हमारे साथ एसोसिएटेड होती हैं कोagulation प्रोफाइल के लिए हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नहीं बनेंगे, उसकी वजह से विटामिन के डेफिशिएंसी। दूसरा, ये मैल अब्जॉर्प्शन कर देगा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की वजह से मैल अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से विटामिन के डेफिशिएंसी होगी। और मैल अब्जॉर्प्शन में मेनली मेनली दैट इज द एंटेरोकाइनेज बैक्टीरिया, जो कि नॉर्मली जो है वो कन्वर्जन सारी कर रहा होता है ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में। और इसके अलावा जो है वो बॉडी के अंदर क्या कर रहा होता है कि जो हमें वो एंटेरोकाइनेज बैक्टीरिया जो है वो उसके साथ साथ ट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिन की कन्वर्जन भी कर रहा होता है, और ये जो है वो एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन में भी इन सब चीजों की हेल्प आउट कर रहा होता है। तो जब इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन नहीं ठीक होगी तो उस सूरत हाल में विटामिन के डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। ठीक हो गया। और ब्लीडिंग जो है वो विटामिन के डेफिशिएंसी से ही होती है, क्योंकि इसके साथ कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं? फिर से मुझे एक दफा बता दें इसके साथ फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं विटामिन के साथ। 2, 7, 9 एंड 10, टू एंड सेवन में कौन टू से हैं? सेवन नाइन टेन अगर सबसे पहले विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो सबसे पहले कौन सी डैमेज होगी? क्या चीज? कौन सा फैक्टर? फैक्टर नहीं, 7 तो शॉर्टेस्ट है, ठीक है।
प्रोटीन्स में से बताएं ना, सीक्वेंस बताएं जो इसका सीक्वेंस है। हाँ, प्रोटीन C एंड S, उसके बाद फैक्टर 7, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, द पेशेंट विद द वेग abdominal पेन विद द nausea पेन was not related to any meal, no cardiac issues, show glucose normal, endoscopy was done which showed the normal stomach with no mass or ulcers, it was found non ulcer gastritis। तो नॉन अल्सर गैस्ट्राइटिस में आपको पर्नीशियस एनीमिया मिलेगा, ठीक है। एच पाइलोराई में कौन से गैस्ट्राइटिस होते हैं? एच पाइलोराई क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कह सकते हैं, ठीक है। और अल्सर होता है कि नहीं? हाँ, ड्यूडिनल अल्सर मोस्ट कॉमन एच पाइलोराई के साथ होता है, ग्रेटर देन गैस्ट्रिक अल्सर। इन क्वेश्चन नंबर 12, इन लीवर सेल इंजरी एंजाइम डिक्रीज। तो डिक्रीज जो होता है वो, ये जो न्यूक्लियोटाइडेज बताया हुआ ना, 5 न्यूक्लियोटाइडेज, ये इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज नहीं होता, ठीक है। रेफरेंस बुक के हिसाब से 5 न्यूक्लियोटाइडेज लीवर सेल इंजरी में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है सूडोकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, ठीक है। तो इधर करेक्शन बेशक कर लें, या आगे एक MCQs आएगा उसमें मैं बता दूंगी, सूडोकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम डिक्रीज होता है और ये 5 न्यूक्लियोटाइडेज जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द क्रॉनिक हेपेटाइटिस इज कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम हाउ मच ड्यूरेशन। तो 6 मंथ से ज्यादा की ड्यूरेशन को हम क्रॉनिसिटी में डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द क्रॉनिक अल्कोहलिक विद द नॉर्मल LFT ऑन माइक्रोस्कोपी लीवर शोज व्हाट। तो जो क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट है उसके ऊपर लीवर पे फैटी चेंजेस वगैरह आएंगे। डॉक्टर साहब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द क्रॉनिक लिवर डिजीज विच ऑफ द हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग सजेस्ट द क्रॉनिसिटी। तो क्रॉनिसिटी जो है वो फाइब्रोसिस जब हो जाती है तो लीवर जो है वो क्रॉनिक कंडीशन में सिरोसिस में आगे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सिरोसिस जो क्रॉनिक लिवर डिजीज एक होती है, उसके अंदर उसका फीचर ही ये होता है कि फाइब्रोसिस हो गई है लीवर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द बेयर एरिया ऑफ द लीवर रिलेटेड टू द कोरोनरी लिगामेंट। अच्छा, जो इधर मैं आपको ड्रॉ करके एक बता देती हूँ, ठीक है। ठीक है, अगर ये मैं लीवर बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे सामने फेल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है जो कि एक्सटेंड करके क्रोनरी लिगामेंट में बन चला जाता है, ठीक है। अब जो क्रोनरी लिगामेंट होता है यहाँ पे बेयर एरिया ऑफ द लीवर, इसको इसके नीचे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये क्रोनरी लिगामेंट है, ऊपर ये जो साइड्स पे जा रहा है, और ये बीच में ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है, ठीक है। तो ये हम एनाटमी में भी करेंगे, बाकी ये याद रखें कि क्रोनरी लिगामेंट के एरिया पे बेयर एरिया ऑफ द लीवर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रू अबाउट द हेरी ल्यूकोप्लेकिया। तो हेरी ल्यूकोप्लेकिया ये हमने हॉजकिंस में पढ़ा था, ठीक है, उसके नॉन हॉजकिंस में पढ़ा था, और वो HIV के पेशेंट्स के साथ एसोसिएटेड होता है। हेरी ल्यूकोप्लेकिया, एच विद द हेरी एंड H विद द HIV, इस तरह भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, a 50 years old patient who used to drink from 20 years, his labs of bilirubin 5 times raised than normal, ALT 2 time raised है, ALP 3 time raised है। हिस्टोपैथोलॉजी क्या होगी? पीसमील नेक्रोसिस। जो पीसमील नेक्रोसिस होती है ना, इसमें भी लीवर में फाइब्रोसिस हुई होती है, ठीक है, तो उसको भी हम पीसमील नेक्रोसिस कहते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास बिलीरुबिन वगैरह रेज्ड है, ठीक है, ALT ALP रेज्ड है, तो इसका मतलब है कि लीवर की कोई डिजीज चल रही है, और लीवर में फाइब्रोसिस होगी या नेक्रोसिस होगी, उसको हम ये पीसमील नेक्रोसिस भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वेसल्स इन्वॉल्व इन द पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पोर्टल वेन इन्वॉल्व होती है पोर्टल हाइपरटेंशन में। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रेग्नेंट लेडी विद द येलो स्क्लेरा एंड डार्क कलर्ड यूरिन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन। तो गैमा ग्लूटामेल ट्रांसफरेज जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के लिए हम करते हैं। दूसरा, अगर डिफरेंस क्रिएट करना हो दो हेपेटाइटिस की फॉर्म में तो किससे करते हैं? गैमा जीजी से, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट लेडी है और उसमें लीवर डिजीज को चेक करना है तो क्या यूज करेंगे? गैमा जीटी, ठीक, वेरी गुड, सही है। और अगर पॉलीसिस्टाइटिस के साथ है हमारा तो फिर उसमें क्या यूज करेंगे?
हाँ गैमा जीटी करेंगे। अच्छा कोलिसिस्टाइटिस के साथ है तो एएलपी। एएलपी वेरी गुड। ठीक है ओके एएलपी। क्वेश्चन नंबर 23, a 9 year old boy presented to you with the history of yellow sclera and dark colored urine. Most appropriate investigation would be, तो एसजीपीटी जो होता है और बिलीरुबिन है ये हम कराते हैं। एसजीपीटी को एएलटी भी कहते हैं और हेप बी के अंदर भी एएलटी और बिलीरुबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है एएलटी। 24, जोलिंगर एल्सन सिंड्रोम एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पेप्टिक अल्सर डिजीज के तौर पर एसोसिएटेड होता है लेकिन एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगा। ठीक है जो सोलिंगर एल्सन सिंड्रोम है वो एंटीबायोटिक बायोटिक से ठीक नहीं होगा, लेकिन जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है वो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा। कि अगर एच पाइलोराई की वजह से आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज कोई पेशेंट आ जाए आपके पास तो उसमें एच पाइलोराई की जो रिजीम है वो उससे ठीक होगा। लेकिन अगर जो रिंगर एल्सन सिंड्रोम का पेशेंट है और वो पेप्टिक अल्सर जैसा प्रेजेंट कर रहा है लेकिन उसमें आप एंटीबायोटिक्स देंगे तो वो इम्प्रूव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25, a 6 weeks old infant। जी। अच्छा 25, a 6 weeks old infant presents with the jaundice on the exam, diaper is yellow stained, diagnosis is the biliary atresia। biliary atresia का जो है वो कॉमन फीचर है कि येलो डाइपर होता है। ठीक है ये एक फीचर बस लिखा हुआ आएगा आपके पास जो भी एमसीक्यूज biliary atresia के साथ आएंगे। ठीक है अगर ना पता चल रहा हो कि उनको 6 week है और जॉन्डस भी है तो हमने कंजेंटल कॉजेस में से देखना है। तो उसमें बिलियरी एट्रेजिया का जो एक कॉमन फीचर आता है वो ये आता है कि डायपर येलो स्टेट होता है। ठीक है बाकी इसके अंदर क्या होता है कि बाइल डक्ट्स इनसाइड और आउटसाइड द लीवर जो है वो डेवलप नहीं करती हैं प्रॉपरली, इसलिए जो है वो ब्लॉक बाइल जो होता है ना लीवर से गॉल ब्लैडर तक जा रहा होता है, ब्लॉक्ड होता है वो फ्लो। ठीक है तो वो कम्प्लीटली भी नहीं जा रहा होता जिसकी वजह से जो है वो लीवर डैमेज सिरोसिस हो सकता है अगर हम उसको ट्रीट ना करें। तो इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होता है। और दूसरा इसके अंदर जो है वो ये येलो डायपर की आपके पास जो है वो ऑप्शन जो है वो आएगी। ठीक है येलो डायपर। Question number 26, an alcoholic patient with dysphagia and endoscopy shows circular patch at the mid-esophagus biopsy show polygonal cells with pleomorphic changes causes alcoholic। ठीक है अल्कोहलिक के अंदर जो है वो आपके पोलीगोनल सेल्स और पिलियोमॉर्फिक चेंजेस आएंगे। पिलियोमॉर्फिक चेंजेस तो किसी भी कंडीशन में आ सकती हैं, जब वो डिस्प्लास्टिक हो जाएगी कोई भी लेयर तो पिलियोमॉर्फिक चेंजेस आ सकती हैं। लेकिन जो पोलीगोनल सेल्स हैं वो अल्कोहल की वजह से आते हैं। ठीक है तो पोलीगोनल सेल्स अल्कोहल मतलब कि समझ लें कि पानी पी पी के तो वो इतना बड़ा सेल हो गया, दैट इज द पोलीगोनल। जो हम कहते हैं ना कि जिस सेल की बहुत सारी मतलब के डायमेंशंस हो ठीक है और एक बड़ा सेल हो तो उसके अंदर जो है वो पोलीगोनल सेल्स हो जाएंगे ड्यू टू अल्कोहल इनटेक। दूसरा पिलियोमॉर्फिक चेंजेस आ सकती हैं अगर वो अल्कोहल इनटेक एक क्रॉनिक पेशेंट है ठीक है और वो अल्कोहल ले रहा है ऑलरेडी तो जाहिर है फिर वो जो सेल्स हैं वो अल्कोहल इनटेक की वजह से बनी। और दूसरा उसके अंदर जो है वो क्रोनिसिटी के बाद कोई कैंसरस टाइप की चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है तो अब इस जो सिनेरियो है उसके अंदर उसने डिफाइन कर दिया है कि पेशेंट अल्कोहलिक था। ठीक है उसके बाद उसको डिस्फेजिया शुरू हुआ, सर्कुलेज पैच मिले और उसके अंदर हमारे पास पोलिगोनल सेल्स मिले और उसका कॉज क्या है तो जाहिर है वो अल्कोहलिक है तो अल्कोहल की वजह से इसका कॉज। ठीक क्वेश्चन नंबर 27, द पर्सन हैज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस 10 years ago नाउ एज एएलटी बोथ 100+। ठीक है बिलीरुबिन डायरेक्ट 8 है। हिस्टोलॉजी शोज द बैलोनिंग डीजनरेशन। ठीक है व्हाट इज द पेशेंट लाइकली टू हैव, तो हैव बी जो है वो पॉजिटिव होता है। जो बैलोनिंग डीजनरेशन होती है वो वायरल एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में बार दफा आ रही होती है। ठीक है और जो हैप बी के साथ एसोसिएटेड हमारे पास वायरल हेपेटाइटिस आ रहा होता है उसके अंदर ये बैलोनिंग डीजनरेशन एक तो आ रही होती है जो कि क्रोनिसिटी में कन्वर्ट हो रही होती है। सेकंड एडिशन से कोई बता दें, थर्ड एडिशन में 401 पेज है। तो जो हमारे पास वायरल हेपेटाइटिस आ रहा होता है उसके अंदर ये बैलोनिक डीजनरेशन आ रही होती है और मेनली आपको हेप बी के साथ जो है वो बैलोनिक डीजनरेशन का फीचर मिलेगा। और इस पेशेंट में क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री भी है 10 years ago की और ये इसका क्रॉनिक फॉर्म चल रही है
तो उसके अंदर जो है वो हम कह सकते हैं कि हेप बी में भी हो सकता है या हेप सी भी हो सकता है। ठीक है, तो हेप सी की ऑप्शन नहीं है, लेकिन बैलोनिक डिजनरेशन मेनली आपको हेप बी के साथ मिलेगी। ठीक है, 28 5 year old child was diagnosed with a polyp and he was having the rectal bleeding. Polyp was removed from rectum by polypectomy. What type of polyp it could be? तो पोलिपेक्टमी के थ्रू जो पोलिप रिमूव कर दिया है और उसको रेक्टल ब्लीडिंग भी हो रही थी उस पोलिप से, तो हेमोरेजिक पोलिप था। ठीक है, जिसकी वजह से उसको ब्लीडिंग भी हो रही थी। 29 द वुमन विद स्प्लीनोमेगाली conjugated bilirubin 1% with the urinary bilirubinogen hepatic abnormality is due to hemolysis। ठीक है, जब हमारे पास स्प्लीनोमेगैली आ गई है तो इसका क्या मतलब है, कोई हेमोलिसिस चल रही है। ठीक है, जब हम पेशेंट में एचबी लो देखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं, हम देखेंगे स्प्लीनोमेगैली तो नहीं है, कोई हेमोलिसिस तो नहीं हो रही है। ठीक है, पेरिफेरल स्मेयर कराया, आपको क्या मिला कि हेमोलिटिक स्मेयर मिल गया। जैसे बाज दफा आपको हेलमेट सेल्स मिल सकते हैं, ठीक है, या शिस्टोसाइट्स मिल सकते हैं। जब हेमोलिसिस की कंडीशंस आपको मिलेंगी तो उस सूरत हाल में आप स्प्लीनोमेगैली देखेंगे। तो स्प्लीनोमेगैली इज द मेन फीचर कि आपको पता चले कि हेमोलिसिस तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद बिलीरुबिन है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन 1% है, हो सकता है अनकॉन्जुगेटेड बाकी सारी हो। ठीक है, यूरिनरी बिलीरुबिनोजिन मिल रहा है, हेपेटिक एब्नॉर्मेलिटी मिल रही है। ठीक है, हेपेटिक एब्नॉर्मेलिटी से भी हम देख सकते हैं कि उसकी जो है वो कोगुलोपैथीज डैमेज है या नहीं है, ऑटोइम्यून डिजीज है या नहीं है। ठीक है, तो या पीछे से कोई जेनेटिक कॉज चल रहा है जैसे भी। ठीक है, तो उस सूरत हाल में भी ये जो है वो हिमोलिसिस को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हिमोलिसिस के साथ ये एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 30 द प्रेजेंस ऑफ डेल्टा एंटीजन इंडिकेट्स। तो डेल्टा एंटीजन क्रोनिसिटी कैसे इंडिकेट करता है, जो हेपेटाइटिस डी होता है वो आपको पता है कि वो हेप बी के साथ होता है। ठीक है, तो वो उसके साथ प्रेजेंट करता है, इनके नॉट प्रेजेंट इटसेल्फ ऑन। ठीक है ना, ऑन एंड ऑन वो प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो उसको जो है वो हेप डी की जरूरत होती है, और जब हेप डी आ जाता है, तो हेपेटाइटिस डी आता है, तो ये बहुत मोस्ट फेटल होता है। ठीक है, मोस्ट फेटल होता है हेप डी। क्यों? क्योंकि ये एक तो हेप बी के साथ होता है और दूसरा ये क्रोनिसिटी शो करेगा। जाहिर है एक पीछे हमारे पास हेप बी ऑलरेडी चल रहा होगा, तो उस पे हेप डी आ जाएगा, तो जाहिर है कोई पुरानी डिजीज चल रही है और उसके ऊपर सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो गया हेप डी से, तो डेल्टा एंटीजन वो क्रोनिसिटी को शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 31 इन सीएलडी मोस्ट अफेक्टेड थिंग क्या होगी, एल्ब्यूमिन। लीवर में सबसे ज्यादा इन जो है वो अफेक्टेड थिंग जो है वो लीवर एंजाइम्स में एल्ब्यूमिन जो है वो भी देखनी होती है। एल्ब्यूमिन लीवर की फंक्शनिंग वो जो है वो शो करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 द कोएक गेव मेडिसिन विच कॉजेज द हेपेटिक नेक्रोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज। तो जब हेपेटिक नेक्रोसिस होगी तो एएलटी होगी, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में एएलटी होगी। ठीक है, एक्यूट लीवर डैमेज में जब कोई मेडिसिन ली है कोएक से तब भी एएलटी ही होगा। एएसटी जो है वो अल्कोहलिक में होगा, ड्रग इंड्यूस्ड क्रॉनिक हेपेटाइटिस में होगा, या क्रॉनिक लीवर डैमेज अगर कोएक डॉक्टर से मेडिसिन ले जा रहा है और क्रॉनिक मेडिसिन ले रहा है तो उस सूरत हाल में एएसटी रेज्ड होगा, लेकिन एक्यूट अटैक्स में एएलटी रेज्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 34 the woman has presented with a dysphagia which is worsening since 3 months. Now it's difficult for her to swallow pudding. On examination of the neck, surgeon noticed enlarged lymph nodes on the side of her neck. What is the cause? तो ये सीए एसोफेगस है जिसकी वजह से साइड ऑफ द नेक पे जो है वो enlarged lymph nodes में मिल रहे हैं। दूसरा उसको डिस्फेजिया भी है जो कि 3 मंथ से वर्सन अप हो रहा है, और वो पुडिंग भी नहीं खा पा रही, मतलब कि पुडिंग जो है वो सेमी सॉलिड सी होती है। ठीक है, तो वो भी नहीं ले पा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्फेजिया उसको इसोफेगस के प्रॉब्लम की वजह से सारा कुछ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 नियोनेट्स कॉमनली हैव हाइपरबिलिरुबिnemia ड्यू टू हेमोलिसिस। 39 विच इज द मोस्ट कॉमनली एसटीडीज ट्रांसफर्ड अमंग दीज। तो हेप बी जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिट हेप बी का ज्यादा है, सिरिंजिस से हेप बी ज्यादा ट्रांसमिट होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या होता है, सी। सीएमवी। इसके एच आई अलावा वी सीएमवी के एच आई बाद वी ब्लड एच ब्लड आई वी नहीं, बाद में एचआईवी तो बहुत एंड में, हैब बी, सीएमवी हैब बी, उसके बाद उसके हैब बाद भी आता है। हैब सी।
ठीक है, CMV, हैप बी, हैप सी, ये कल सीक्वेंस किया था, ये याद रखना है। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांसमिट क्या है? हैप बी। ठीक है, ओके, हैप बी। अच्छा, उसके अलावा नीडल स्टिक इंजरी का क्या है? नीडल स्टिक इंजरी रिस्क। बी। आगे। सी। ओके। HIV। हाँ, यहाँ पे HIV है, ठीक है। नीडल स्टिक इंजरी का जो रिस्क है वो बी, सी और HIV है। अच्छा, एक मिनट। जी। के थिए फाइंड मूव की जगह किस डालो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40, द पेशेंट विद HbsAg पॉजिटिव, HbsAb नेगेटिव, AFP107, हेपेटिक नोड्यूल और अल्ट्रासाउंड, व्हाट इज द डायग्नोसिस? तो इसके अंदर क्या है? पेटोसेलुलर कार्सिनोमा। जब AFP का उसने दे दिया तो पेटोसेलुलर कार्सिनोमा। 41, the patient diagnosed with CA gallbladder on with cholelithiasis, cause of his cancer is what? तो chronic irritation जो है, जब कोलीलिथियसिस होगा, कोई स्टोन होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से, क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है बात। 42, इन अल्कोहलिक लीवर माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग इज मिलरी बॉडीज, माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग होती है और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में आपको मिलते हैं अल्कोहलिक लीवर में, ठीक है। 44, a woman was being examined as a single 2 centimeter long mass which was covered by normal intestinal mucosa at base, और डायग्नोसिस क्या होगी इसकी? हाइपरप्लास्टिक पोलिप, ठीक है। इसके अंदर अब देखो कि हेमरेज की कोई भी कंडीशन उन्होंने नहीं बताई हुई, अगर ब्लीडिंग हो रही होती तो हेमरेजिक पोलिप होता। बस एक सिंगल 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैस है जो नॉर्मल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, तो ये हाइपर प्लास्टिक पोलिप है, ठीक है। 45, the patient presented with a severe itching and jaundice, his total bilirubin is at 10, ठीक है। डायरेक्ट बिलीरुबिन 12 है, ALP रेज्ड है एंड द कॉज इज वन, तो इसमें एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस है। अब ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में हम गामा GT कहते हैं, लेकिन गॉल स्टोन्स के अंदर हमारे पास क्या होता है? ALP रेज्ड होता है, तो एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस चल रहा है जिसकी वजह से ALP भी रेज्ड है। उसके अलावा जो हमारे पास जो है वो बिलीरुबिन में, डायरेक्ट बिलीरुबिन भी रेज्ड है, ठीक है। तो मतलब कि गॉल ब्लैडर का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी वजह से, स्टोन की वजह से एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस हो रही है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिमूव, व्हाट विल बी डिक्रीज? तो बाइल एसिड सिक्रीशन हो जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या अब्जॉर्ब होता है कहाँ कहाँ से? आगे, आयरन, फोलेट, जिजिनम, फोलिक एसिड, ठीक है, जिजिनम। B12 से पहले क्या? बाइल और B12, ठीक है, बाइल और B12, ठीक। आइलियम। Question number 49. Uh, hepatoma causes the compression of which of these the portal vein? ठीक है। हेपाटोमा जो है वो अर्ली पोर्टल वेन को कंप्रेस करेगा। अगर इंफीरियर वेना कैवा ब्लॉकेज होगी तो फिर जो है वो डायलेटेड अब्डोमिनल वेन्स आएंगी और एडिमा आएगा, और अगर पोर्टल वेन कंप्रेशन होगी तो फिर वहां पे असाइटिस आएगी, ठीक है। अगर इंफीरियर वेना कैवा को कंप्रेस करेंगे तो डायलेटेड वेन्स होंगी, पीछे वाली सारी वेन्स डायलेट कर जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप पोर्टल वेन को कंप्रेस करेंगे तो ओसाइटिस आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, द पैथोलॉजी इन डायसेक्टिंग एओर्टिक एनोरिज्म, ये हमने CVS में भी किया था। मीडियल नेक्रोसिस होती है एओर्टिक एनोरिज्म में। 52, द पर्सन विद द 2 month हिस्ट्री ऑफ फाउल स्मेलिंग स्टूल, ब्लॉटिंग एंड पेन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? स्टूल कंप्लीट एग्जामिनेशन करवानी है।
53, विच ऑफ द इंक्रीज मोस्ट इन द हेपेटोसाइट डैमेज। तो SGPT मैंने बताया, ALT जो है वो ज्यादा स्पेसिफिक होता है, इसलिए हेप बी में भी हम SGPT या ALT को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। 54, द वेगोटमी अबव एसोफेगस कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लॉस ऑफ एसिड, ठीक है, अगर अबव द एसोफेगस वेगोटमी कर देंगे तो एसिड जो है वो लॉस हो जाएगा, स्टमक के अंदर एसिड का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक हो गया। 55, नटमेग लीवर कब होता है? जब क्रॉनिक पैसिव कंजेशन होती है, क्रॉनिक कंजेशन जब चल रही होती है लीवर के अंदर, तो उसको हम नटमेग लीवर भी कहते हैं। 56, a 50-year-old man diagnosed liver cirrhosis has presented to outpatient department with the pain for 3 months. Liver is enlarged and tender, and there is suspicion of hepatocellular carcinoma. Best investigation to confirm the diagnosis is CT scan liver. यहाँ पे AFP को क्यों नहीं बेस्ट डायग्नोसिस कहा? टू कंफर्म डायग्नोसिस, किसी को कुछ आइडिया है इस बारे में? AFP को क्यों नहीं कहा? अच्छा, AFP को नहीं, AFP को इसलिए नहीं कहा कंफर्मेटरी, बेस्ट डायग्नोसिस कंफर्मेटरी इसलिए नहीं कहा क्योंकि AFP, अगर आप लोगों को याद हो कि, तो टेस्टिकल ट्यूमर जो होते हैं, योक सैक ट्यूमर, उसके अंदर भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। ठीक है, स्पेसिफिकली AFP सिर्फ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में ही नहीं होता, ठीक है। और भी जो योक सैक ट्यूमर होता है, मेनली टेस्टिकुलर ट्यूमर, उसके अंदर भी ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म डायग्नोसिस है तो फिर CT स्कैन लीवर की तरफ भी हम जाएंगे, हम लीवर का जो है वो देखेंगे, स्टेटस देखेंगे, एसाइटिस देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम रूल आउट करेंगे। 57, द अल्कोहलिक डिस्फेजिया इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके अंदर स्टिक्चर्स बन जाते हैं, अल्कोहल जो पीते हैं वो स्टिक्चर्स बन जाते हैं उन पेशेंट्स में, एसोफेगस में। 58, फाइब्रिनस नेक्रोसिस एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हेप बी के साथ फाइब्रिनस एक्सोसिस एसोसिएट हो जाती है, ठीक है। नहीं, लीवर बायोप्सी आप लेते हैं अगर सिस्ट हो और वो भी पेनफुल ना हो और फीवर वगैरह ना कर रही हो, तो उस सूरत में लीवर बायोप्सी ली जाती है, ठीक है। 59, a boy ate chickpeas from the roadside developed the hepatitis, which type is hep A जो है वो आपको वायरल इन्फेक्शन ज्यादातर एसोसिएटेड होता है एक्यूट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, CLD कॉज ऑफ हेमेटोमेसिस इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। पोर्टल वेन के बाद लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन आती है आगे से, तो वो इन्वॉल्वमेंट जब उसकी हो जाती है तो उसकी वजह से हेमेटोमेसिस स्टार्ट हो जाता है। 61, और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन किधर सप्लाई करती है? लोअर एंड ऑफ एसोफेगस को, जैसे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही थी ना, वैसे ही लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन वहां पे सप्लाई कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 61, एंटीबॉडीज ऑफ इंपॉर्टेंस इन द प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस इज एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में कौन सी है? एंटी माइट्रोकोन्ड्रियल एंटीबॉडी। और प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस में कौन सी है? एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, ठीक है। Question number 62. The middle-aged woman presented in OPD with a complaint of pain in the epigastrium region, posterior thoracic wall, and the right shoulder after a fatty meal. The pain is originating from the gallbladder. ठीक है, जो गॉल ब्लैडर की पेन होती है, ठीक है, वो किधर जाती है? शोल्डर में, शोल्डर टिप में। तो किस नर्व की वजह से जाती है टिप ऑफ शोल्डर में? क्यों जाती है? तो पता है किसी को क्यों जाती है? फ्रेनिक नर्व की वजह से, ठीक है। फ्रेनिक नर्व C3, 4 एंड 5, ये जो डर्माटोमल सप्लाई होती है, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो टिप ऑफ शोल्डर में गॉल ब्लैडर की पेन जाती है, ठीक है। डर्माटोमल सप्लाई सेम है इसकी। बैरोट्रोसोफेगस इज व्हाट? तो मेटाप्लेजिया होता है, एक लेयर दूसरी लेयर में जो है वो स्क्वेमो कलमनर लेयर आपस में मिक्स हो रही होती है, स्क्वेमस और कलमनर लेयर, तो उसकी वजह से उसे बैरोट्रोसोफेगस कहते हैं। और जब एक लेयर दूसरी लेयर में मिक्स हो रही हो, जो जो उसका एलिमेंट आ रहा हो, तो उसको हम मेटाप्लेजिया कहते हैं। 64, the alcoholic patient presented with the jaundice of AFP and 988। तो क्या है इसके अंदर? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, क्योंकि वो अल्कोहलिक पेशेंट है, उन्होंने बता दिया, तो ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है।
70, the inflammation of the portal triad that spilled into the adjacent lobules, band of inflammation extending between the portal areas and terminal hepatic veins with the foci of liver necrosis diagnosed is the chronic active hepatitis। ठीक है, इसमें क्या है कि पोर्टल एरिया ट्रायड भी डैमेज है। मेरे पास नहीं लेकर ब्लड ऊपर से आपके पास। अच्छा मैं नहीं कह दैट स्पिल्स इनटू द adjacent lobules, बैंड ऑफ इन्फ्लेमेशन आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन जो है वो एचसीसी की तरफ, किधर एचसीसी की तरफ, कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हो? 64 में पूछा, हाँ। हाँ, एएफपी चला जाएगा तो एचसीसी की तरफ आ जाएगी। ठीक, अब हमारे पास जब हमारे पास बैंड ऑफ इन्फ्लेमेशन आएंगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ पोर्टल ट्रायड आएगी, तो उस सूरत हाल में क्या है कि इन्फ्लेमेशन हमारे पास एक्यूट इन्फेक्शन के उसमें होता है या फिर वो। तो जब इन्फ्लेमेशन आ रही है, ठीक है, तो मतलब कि एक्यूट ऑन क्रॉनिक इन्फेक्शन बाज दफा आ जाता है। ठीक है, तो क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस है। ठीक है, एक्यूट ऑन क्रॉनिक की प्रेजेंटेशन बाज दफा आ जाती है। क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस के अंदर फिर ये वाली प्रेजेंटेशन आएगी कि उसके अंदर नेक्रोसिस भी होगी है। तो क्रॉनिक में आपको पता है फाइब्रोसिस नेक्रोसिस हो सकती है लीवर में, लेकिन इन्फ्लेमेशन जो है वो हमारे पास एक्यूट वाली स्टेजेस आती हैं। तो क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस इसलिए इसको कहा गया। ठीक है, 71, the patient presented with a decreased peripheral pulsation with abdominal pain and creatinine kinase normal and pulsating abdominal mass with a fasting glucose of 130, 150 from last 20 years। मोस्ट लाइकली किससे सफर कर रहा है? abdominal aortic aneurysm। जब abdominal aortic aneurysm होता है तो उसके अंदर जो है वो पेरिफेरल पल्सेशन जाहिर है इन्वॉल्व हो जाएंगी। abdominal aorta अगर डैमेज होगा, उसके अंदर कोई ब्लॉकेज होगी, तो पेरिफेरल जो पल्सेशन है वो भी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, मोस्ट कॉमनली लोअर लिम्ब की जो पल्सेशन है वो आपको सही नहीं आएगी। ठीक है, उसके अंदर ये होगा। ठीक है, और पल्सेटिंग abdominal mass भी abdominal aorta के साथ ही एसोसिएटेड है। ठीक है, 72, the 30-year-old male suddenly died after a sudden rise in the blood pressure. Autopsy, the ruptured vessel completely lacked the tunica media at the point of aneurysm। ठीक है, तीन लेयर्स होती हैं, एंटीमा, मीडिया एंड एडवेंटिशिया। जब मीडिया नहीं होगा तो उसको हम बेरी एनेुरिज्म कहते हैं। 53, a 70-year-old alcoholic patient presented with a consolidation in the right lung apex. He died and autopsy show in large liver and hepatocyte filled with the lipids। ठीक है, तो क्या है कि अल्कोहलिक जब शो कर दिया तो फिर ये क्रोनिक अल्कोहलिज्म है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है लीवर के अंदर लार्ज जो है वो हेपेटोसाइट्स है। ठीक है, जब अल्कोहल का जिक्र कर दिया तो लार्ज हेपेटोसाइट्स है, मतलब कि वो पोलीगोनल सेल्स की तरह प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, question number 75, the patient presented with a biliary colic, morphine was already given and which of the following is needed to be added now? Hyoscine butyl bromide जो है ये मेडिसिन है, इसको रटा लगा लें बेशक, ये यूज होती है इन biliary colic। ठीक है, 76, a man presented with a fever, rigors and renal parenchymal damage is most likely suffering from acute pyelonephritis है। ठीक है, जिसके अंदर रीनल डैमेज हुआ है साथ में फीवर हो रहा है तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। 77, a non-smoker presents with the abdominal pain, bloody vomit, and a 3 centimeter lesion with no mass at the gastric antrum। तो ब्लडी वोमिटस है, 3 सेंटीमीटर लीजन है, लेकिन कोई मैस नहीं मिला गैस्ट्रिक एंट्रम पे। तो ये पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है जिसके अंदर कोई मैस नहीं है, डिस्फेजिया नहीं है। जाहिर है वो स्मोकर है तो उसमें जो है वो अल्सर की वजह से वॉमिट हो सकती है। ठीक है, 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है इसमें फेमिलियल एडेनोमाइटिस पोलीपोसिस है। ठीक है, ये हम जेनेटिक्स में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, द साइट ऑफ रेड इन्फार्क्ट इज। तो रेड इन्फार्क्ट के लिए निमोनिक है टिल, जिसके अंदर टेस्टिस, इंटेस्टाइन, लीवर एंड लंग आता है। टिल, ठीक है, टेस्टिस, इंटेस्टाइन, लीवर एंड लंग। और पेल इन्फार्क्ट के लिए जो व्हाइट इन्फार्क्ट होता है उसके लिए शोकथानम हॉस्पिटल है। ड्यू टू शोकथानम हॉस्पिटल में आपके पास स्प्लीन, किडनी और हार्ट आ जाएगा। ठीक है, शोकथानम हॉस्पिटल, स्प्लीन, किडनी एंड हार्ट, ये व्हाइट इन्फार्क्ट के लिए। Question number 83. The patient who is smoker and alcoholic, his lab report revealed increased bilirubin and increased alpha fetoprotein। तो अल्फा फीटोप्रोटीन क्यों होगा? अल्कोहलिक है और बाद में एचसी में कन्वर्ट हो सकता है, तो अल्कोहल की वजह से अल्फा फीटोप्रोटीन बेस्ड है। 80,
6. A young patient presents with the jaundice. The investigation revealed high serum ALP and decreased hemoglobin and increased retic count. तो रेटिक काउंट कम बढ़ता है जब, रेटिक काउंट कब बढ़ जाता है? हेमोलिसिस में, ठीक है। जब हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी तो पीछे से बोन मैरो को सिग्नलिंग मिलेगी कि आगे आरबीसी टूट रहे हैं। काइंडली जो प्रिकर्सर सेल्स हैं, रेटिक्स हैं, जो रेटिक्यूलोसाइट्स हैं, इनको बढ़ा दें। जब वो बढ़ेंगे तो रेटिक काउंट बढ़ जाएगा। अब हेमोलिसिस जब होगी, हाई सीरम एएलपी है, तो इसका मतलब कोई स्टोन के साथ बात कर रहा है, तो पिगमेंटेड स्टोन होंगे हेमोलिसिस की वजह से, ठीक है। Pigmented stone. 87. The gallbladder has a stone in the upper part of the bile duct. What will increase? तो फैटी स्टूल ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। बाइल की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी जिसकी वजह से स्टिटोरिया होगा, या फिर फैट अब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होगी, स्टिटोरिया भी कॉज कर सकता है। 88. द पैंक्रियाटिक एंजाइम डेफिशिएंसी वुड रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द ट्राइग्लिसराइड या फैट की डिक्रीज एब्जॉर्प्शन की वजह से स्टिटोरिया होगा। इसलिए स्टिटोरिया किस वजह से होता है? स्टिटोरिया के साथ क्या चीज रिलेटेड है? बाइल सॉल्ट्स। हाँ ठीक है। पेंक्रियाटिक इंसफिशियंसी में हमने कल पढ़ा था कि अगर वो बात करें कंप्लीट स्टिटोरिया है तो उसके अंदर हमारे पास पेंक्रियाटिक इंसफिशियंसी आ जाएगी, क्योंकि पैंक्रियाज में कौन सा एंजाइम होता है जो कि फैट अब्जॉर्प्शन करता है? लाइपेज। ठीक हो गया। लाइपेज। Lipase. 89. An alcoholic man presents with the exhibiting of prominent neck veins and limb swelling. He also had centrilobular congestion and early fibrosis of liver. The cause is what? तो chronic alcoholism है, alcoholic man है, उन्होंने पहले ही बता दिया है। तो अल्कोहल जो ले रहा है उसका कॉज ही लीवर डैमेज का सारा अल्कोहल है। 90. A patient was administered drug by a quack. He presents with the jaundice. Which of the following enzyme will be raised? तो ALT जो है वो raised होगा। ALT जो है वो क्या है? एक्यूट। अगर क्वैक की मेडिसिन से अटैक है तो उसके अंदर ALT रेज होगा। 91. मीडियल नेक्रोसिस हमें डायसाइटिक एनोरिज्म में मिलती है। 92. द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन अपर जीआई ब्लीडिंग के लिए हमारे पास टर्लीप्रेसिन होता है, फिर ऑक्ट्रियोटाइड होता है। आपको हर जगह ऑक्ट्रियोटाइड ही मिलेगा, लेकिन एक एसके में आपको टर्लीप्रेसिन का भी एक एमसीक्यू मिल ही जाएगा वैसे। तो वो एकदम ना टर्लीप्रेसिन की फिर ऑप्शन देके थोड़ी खुशी होती है कि शुक्र है ये भी किसी ऑप्शन में आया, वरना उसको प्रेफर ही करते हैं। ठीक है। 94. द वाइटामिन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेस्टाइनल फ्लोरा। तो इंटेस्टाइनल फ्लोरा से मेनली जो है वो विटामिन के होता है, इसीलिए ऑब्स्ट्रक्शन में जो है वो मैल अब्जॉर्प्शन होती है, विटामिन के नहीं बनता।